अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, वो है कॉजेटिव वर्ब गेट। देखें, जब हमने ये कहना हो कि मैं टीवी देखता हूँ या मैं ख़त लिखता हूँ, तो ये तो बहुत सीधी सी बात है ना। आई राइट अ लेटर, यानी कि मैं खुद लिखता हूँ। लेकिन कन्फ्यूजन तब होती है अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त से ख़त लिखवाता हूँ, तो आप कहेंगे आई से माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर फॉर मी, या आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर फॉर मी। यूजुअली जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं, वो तो घूम फिर कर ऐसे घुमा कर बात करेंगे और मीनिंग कन्वे करेंगे, चले समझ आ गया। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट ये है कि जब एक सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो पॉजिटिव वर्ब गेट इस्तेमाल होता है। उस सूरत में जब वो दूसरे सब्जेक्ट को कन्विंस करता है कि मेरी जगह तुम काम करो, यानी कि अपनी हेल्प के लिए उसे हायर करता है। हेल्प के लिए ये उसको पैसे नहीं देता, ये उसको मजबूर नहीं करता, या ये उसको इजाज़त नहीं देता। वो डिफरेंट केसेस है, वहाँ लेट आता है, हैव आता है, या मेक आता है। यहाँ पर सिर्फ एक केस है, जब आप अपने किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करते हैं या वो खुद ही आपकी मदद के लिए आपका काम कर देता है। आप अपने दोस्त से कोई काम करवाते हैं, आप किसी और शख्स से कोई काम करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आसानी के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल है, या पहले तो एग्जांपल इसकी डेफिनेशन देख लें। व्हेन अ सब्जेक्ट कन्विंसेस, मेन डेफिनेशन ये है कि उसको आमादा करता है। कन्विंसेस अनदर सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन हिज बिहाफ। एक सब्जेक्ट दूसरे को आमादा करता है कि मेरी जगह तुम काम करो, तो उस सूरत हाल में गेट पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, वो अपनी दोस्त से अपनी असाइनमेंट बनवाती है। अब यहाँ पर उसको ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए कहती है, रिक्वेस्ट करती है तुम कर लो, तो वो अपनी दोस्त से बनवाती है। तो हम कहेंगे शी गेट्स हर फ्रेंड टू मेक हर असाइनमेंट। तो आपने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ज़रा अब उस स्ट्रक्चर को देख ले, क्योंकि बगैर स्ट्रक्चर के ये कंफ्यूज करता है। स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद गेट आएगा, फिर सेकंड पर्सन जिसको वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं वो आएगा, फिर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखें, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे टू राइट, टू ईट, वो, और फिर ऑब्जेक्ट आखिर में आ जाएगा। जैसे वो अपनी फ्रेंड से अपनी असाइनमेंट बनाती है, तो सबसे पहले आपने देखा कि ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद गेट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वो गेट्स हो गया, उसके साथ एस लग गया, बनवाती है, तो ये इंडेफिनिट था। अब उसके बाद सेकंड पर्सन आना है, तो सेकंड पर्सन आप देख सकते हैं कि उसकी फ्रेंड है, तो उसको, एंड देन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो टू मेक, आपने यहां पर देखा कि टू मेक होगा, और आखिर में ऑब्जेक्ट आनी है जो कि ये। इस स्ट्रक्चर को घुमा देंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, आई गॉट माई फ्रेंड टू राइट एन ईमेल, यानी कि मुझे लिखना नहीं आती थी या कोई मेरे साथ मसला था, तो मैंने अपने दोस्त से लिखवा ली। मैंने नहीं लिखी, मैंने अपने दोस्त से ईमेल लिखवाई। आपने देखा पहले सब्जेक्ट आया, फिर वो गेट ऑब्वियसली गॉट में चला गया जो कि आना था, फिर सेकंड पर्सन जो कि मेरा फ्रेंड है वो आया, फिर टू राइट जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं वो आया, और आखिर में ऑब्जेक्ट एंड ईमेल आ गया। सो ये गेट का स्ट्रक्चर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं जब एक सब्जेक्ट से दूसरे से काम करवाता है। इसमें एक केस अननोन का भी होता है, वो मैं अपने YouTube चैनल पर डिफाइन कर चुका हूं, जिसमें एक सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाता है और दूसरा मौजूद नहीं होता। जैसे कि ये एग्जांपल देख लें कि वो अपनी दोस्त से असाइनमेंट बनवाती है, और अगर मैं ऐसा कह दूं कि वो अपनी असाइनमेंट बनवाती है, तो ज़रा डिफरेंट केस होगा। तो फिर हम कहेंगे शी गेट्स हर असाइनमेंट डन या मेड वटएवर, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसी तरह मैं अपने दोस्त से ईमेल लिखवाता हूं, तो ये तो हो गया, लेकिन मैं ईमेल लिखवाता हूं, आई गेट माई ईमेल रिटर्न, मैं अपनी ईमेल लिखवाता हूं, तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसको अननोन कॉजेटिव का नाम मैंने खुद से दिया है क्लियर करने के लिए। ये नॉन कॉजेटिव है, वो अननोन कॉजेटिव, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट दूसरे से काम करवाता है और हमें पता नहीं होता दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है। वो आप मेरे YouTube चैनल पर क्लिक कर देख सकते हैं। ऑब्वियसली अभी मैं इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा, शॉर्ट करके डिफाइन किया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर स्पोकन, राइटिंग, टॉफल, आइट्स, या आप बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी टेस्ट की, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।